तो यार इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपको कैनेडियन पीआर में इंटरेस्ट है तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना, जो कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रजिस्टर अकाउंट करना होता है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जीसी की यूज़र नेम पासवर्ड एक बनाते हैं, उससे हम लॉगिन करते हैं। और आज के लिए उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दिया है। ठीक है, फ़ोन पे ऑथेंटिकेटर की ऐप डलेगी या फिर ईमेल एड्रेस डालोगे तो उस पर ओटीपी आएगा। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो, बाकी प्रोसेस के लिए पीसी पे चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सर्च IRCC कैनेडा। ठीक है, तो थर्ड लिंक है साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने किसी भी तरह की एप्लीकेशन कनाडा में कोई सबमिट करी है पहले, जैसे स्टूडेंट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा, तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली GC अकाउंट क्रिएटेड होगा। अगर नहीं क्रिएटेड है तो रजिस्टर फॉर एन अकाउंट से आप नया अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, मैंने टेस्ट अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं चूज़ करूँगा GC की यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसमें मैं डालूँगा अपना टेस्ट अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आजकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन्होंने एनेबल कर दिया, तो आपके जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हो, ईमेल या फ़ोन चूज़ करोगे तो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। OTP दिखता रहेगा जो आपको एंटर करना है, पर ईजियर मेथड है आपका ईमेल एड्रेस, तो आप ईमेल से भी OTP रिट्रीव करके इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी 1 मिनट ईमेल से डालता हूँ। तो ये हो गया, आई एक्सेप्ट। ये भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब आप लॉगिन कर लोगे सक्सेसफुली तो ये वाला पेज आएगा। तो आपको सबसे पहले आना है अप्लाई टू कम टू कनाडा पे। ठीक है, उसके बाद एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड। अगर इनका एक और पोर्टल है जिस पे आप स्कोर चेक करते हो तो वो वाला रेफरेंस कोड आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हम शुरू से एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम चूज़ करेंगे एक्सप्रेस एंट्री। अब इफ़ यू विच प्रोविंस और टेरिटरी डू यू प्लान टू लिव इन। ठीक है, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कौन सी प्रोविंस में जाना चाहते हो ये बस उसके सिलेक्शन के लिए। ये ऑप्शन एक आगे दोबारा आता है, लेकिन वहाँ पे हमें ऑल प्रोविंसेस सिलेक्ट करना होता है। जब वो आगे आएगा तो मैं तब बताऊँगा। यहाँ पे जैसे अगर मेरे को टोरंटो जाना है तो मैं ओंटारियो सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। कनाडाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आइल्स तो आपने दे ही दिया होगा। ठीक है, अब आइल्स के अलावा ये सारे टेस्ट भी होते हैं, बट मेजरली सबसे फेमस आइल्स ही है, तो हम आइल्स सेलेक्ट करेंगे। व्हाट डेट डिड यू टेक द टेस्ट, आपने टेस्ट कौन सी डेट को लिया था। ठीक है, जिस भी डेट को आपने टेस्ट दिया था वो आप सिलेक्ट करोगे और उसकी डेट मेंशन करोगे। और आइल्स आई थिंक 2 साल के लिए वैलिड है, तो 2 साल के अंदर होनी चाहिए ये वाली डेट जब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। एंटर द स्कोर फॉर द आइल्स। अब जो भी आपका आइल्स में स्कोर आया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे इसलिए हैं कि जब ये सारे क्वेश्चन हम फिल कर देंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स। अगर आपने फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है, जो कि बहुत लोग देते हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए कनाडा में, मैं यहाँ नन चूज़ कर रहा हूँ। इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कनाडा। अगर आप कनाडा के बाहर से डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आना चाह रहे हो तो ये ऑब्वियसली नन ही होगा क्योंकि आप कनाडा में अभी आए नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ नन चूज़ करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड विच टीयर ऑफ नेशनल ऑक्यूपेशन इज़ मोस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने कभी यहाँ पे काम कर रहा था, अगर यहाँ पे ये चूज़ किया है, तब हम यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे नॉक कोड की। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो लोग कभी कनाडा आए नहीं और वो PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नन आएगा, इसलिए मैं नन ऑफ दी अबव चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टीयर कैटेगरीज नॉक कोड का पार्ट है। नॉक कोड का एक पेज है अलग, जिससे यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है, तो इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ।
उसकी बात उसमें करेंगे। अभी के लिए बस ये जानना है कि अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हो कनाडा के बाहर से और कनाडा में कभी जॉब नहीं करी है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड एक्सपीरियंस डू हैव इन कनाडा, तो हम चूज़ करेंगे नन। इसलिए कैटेगरी भी हम चूज़ करेंगे नॉकआउट की नन, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब ये पूछ रहा है कि आपकी अपनी होम कंट्री में आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अगर 7-8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। इन द लास्ट 5 ईयर्स डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द फॉलो क्वालिफाइड ट्रेड ऑक्यूपेशंस। अब ट्रेड ऑक्यूपेशंस जैसे बुचर हो गया, प्लम्बर हो गया, मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए ये चीज़ मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो पीआर अप्लाई कर रहे होते हैं उनका ये स्किल सेट नहीं होता। वो आईटी के होंगे या और किसी अकाउंट्स बिजनेस डोमेन के होंगे, स्किल ट्रेड में नहीं होंगे वो। तो मैं यहाँ नन चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ मच मनी विल यू ब्रिंग टू कनाडा, ठीक है। अब आप यहाँ कुछ भी ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पेज है, प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स जो हमें सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर कितना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, कपल हो, तो $17,000 इतना, ठीक है। अगर अकेले हो तो इतने, और फैमिली ऑफ 3, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल आर अप्लाइंग आप उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा, इसको मैं नो कर रहा हूँ कि 99% ऑफ द केसेस में लोगों को जब वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उनके पास जॉब ऑफर नहीं होता कनाडा से। अगर है तो आप येस करना, ठीक है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। What is the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma or certificate, or have had an ECA done, Education Credential Assessment, ठीक है। तो अगर आपने कनाडा से पढ़ाई करी है या कनाडा से नहीं पढ़ाई करी, अगर कनाडा से बाहर से पढ़ाई करी है, जैसे अगर आपने इंडिया से करी है, ठीक है, तो आपने जो भी कोर्स करा है उसको आपको इवैल्यूएट कराना पड़ेगा ECA के थ्रू। आई एम श्योर ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आंसर करना है। क्योंकि अगर आपने 4 ईयर का कोर्स किया है तो उसको ECA बैचलर डिग्री कंसिडर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल बैचलर डिग्री चूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू डिड नॉट अर्न अ कैनेडियन डिग्री यू मे नीड टू हैव योर फॉरेन एजुकेशन असेस्ड बाय एन एजेंसी अप्रूव बाय इमिग्रेशन। तो ये आप वेस्ट से करा सकते हो, ECA से करा सकते हो। फिर वो आपको बताएगा कि जितने साल आपने पढ़ाई करी है वो कैनेडियन इक्विवेलेंस क्या है, 2 ईयर प्रोग्राम है या बैचलर्स डिग्री है, ठीक है। तो मैं बैचलर्स डिग्री चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, चेक ऑल दैट अप्लाई। आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा फॉर 2 ईयर्स और मोर, आई हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस इन कनाडा, ठीक है। अगर आपका कोई ये सब्जेक्टिव है ये कि क्या कहते हैं आपने कनाडा में पहले काम करा है नहीं करा PR अप्लाई करने से, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले, ठीक है, तो ये केस टू केस डिफर करेगा। मैं चूज़ कर रहा हूँ नन ऑफ द अबव। What is your marital status? Again, depends. Does your spouse or partner plan to come with you to Canada? ठीक है। 99% ऑफ द केसेस में ऑब्वियसली ये yes ही होगा कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो और आप मैरिड हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप साथ ही आना चाहोगे, ठीक है। इसलिए आप येस सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। इज़ योर स्पाउस और पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा? अगेन सब्जेक्टिव, मैं यहाँ पे नो चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आंसर चेंज होगा। नेक्स्ट, हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर स्टडीड इन कनाडा फुल टाइम फॉर 2 ईयर्स और मोर, ठीक है। तो अगर आपके स्पाउस ने कनाडा में पढ़ाई करी है 2 साल या उससे ज़्यादा तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगेन दूसरा क्वेश्चन कि स्पाउस ने कनाडा में काम करा है 1 साल से ज़्यादा या नहीं, तो ठीक है मैं दोबारा नो चूज़ कर रहा हूँ। हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर टेकन इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट? अब अगर आपका स्पाउस भी आइल्स देगा ऑब्वियसली तो उनके पॉइंट्स भी आपकी प्रोफाइल में आपको मिलेंगे। तो
जो भी लोग एज अ कपल अप्लाई करते हैं तो वो लोग तो सब दोनों ही देते हैं आइल्स का एग्ज़ाम, ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ आइल्स। व्हाट डेट डिड दे टेक द टेस्ट अगेन, स्पाउस ने कब दिया था एग्ज़ाम, उसको भी विद इन 2 ईयर्स में, क्योंकि 2 साल के लिए आइल्स वैलिड होता, तो मैं विद इन 2 ईयर्स की डेट कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। जो भी आपका स्कोर आया उस हिसाब से आप यहाँ एंटर करोगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे पता चलेगा कि इफ़ यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो या नहीं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे। अब ये अगेन बेसिक डिटेल्स, अब यहाँ जो आप मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे नेक्स्ट पेज पे जो आपके फॉर्म्स हैं वो डिसाइड होंगे, क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम होगी, अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हो तो आपके स्पाउस का भी एक अलग सेक्शन होगा। ठीक है, तो ताकि स्पाउस वाले के लिए भी मैं मैरिड इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि सिंगल वाले लोगों का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह हैं वो सब इसी में कवर हो जाए। ठीक है, तो अलग से फिर मैरिटल वाले में दिक्कत नहीं होगी जानने में कि उसमें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। ठीक है, विल दिस पर्सन accompany यू टू कैनेडा, यस। व्हाट इज योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर्स लास्ट नेम, कुछ भी डाल दो यहाँ पे। What is your spouse common law partner's gender, female? What is your spouse common law partner's date of birth? Again subjective, आप इसमें डाल देना डिटेल्स। नेक्स्ट, अब जब आप सारी क्वेरीज का आंसर कर दोगे तो फाइनल ऐसा पेज दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ कपल चूज़ किया था, मैरिड स्टेटस दिखाया था, इसलिए यहाँ पे 2 सेक्शन है, पहला जो प्राइमरी एप्लीकेंट का है और दूसरा सेक्शन आपके स्पाउस के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली स्पाउस के डॉक्यूमेंट कम होंगे क्योंकि प्राइमरी एप्लीकेंट स्पाउस नहीं है, प्राइमरी एप्लीकेंट आप हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल डिटेल्स, स्टार्ट फॉर्म। दोबारा ये अब बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ नेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन भरनी है अपनी। ठीक है, कुछ डिटेल्स ये पहले वाली इन्फॉर्मेशन से उठा लेगा, तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अगेन डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ में आपकी जो भी कंट्री है। नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली इसने पहले से पिक कर लिया, फिर नेक्स्ट करेंगे। डस राहुल वशिष्ठ हैव अ पासपोर्ट और नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट, यस। फिर यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स देनी है। ठीक है, कंट्री टेरिटरी ऑफ इशू, जहाँ पे ऑब्वियसली आपका बर्थ है वहीं की आपकी सिटीजनशिप होगी। इशू डेट, अगेन सब्जेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे पासपोर्ट डिटेल्स डाल के। अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अगेन जहाँ का पासपोर्ट है आपका। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप कौन सी कंट्री में हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सिटीजनशिप है और जो आपका करंट रेजिडेंस है वो मैच करे। मैं दोबारा इंडिया ही चूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब
How many family members does Rahul Vashisht have? This includes Rahul Vashisht, spouse or partner, dependent children and their dependent children. तो अगर आप अकेले हो, ठीक है, सिंगल हो तो आप 1 सिलेक्ट करोगे. अगर स्पाउस भी है, 2 लोग हो तो 2, ठीक है. मैं यहाँ पे 2 चूज़ कर रहा हूँ. हाउ मच मनी विल राहुल वशिष्ठ ब्रिंग टू कैनेडा टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली. तो अगेन यहाँ पे जो है इसके हिसाब से आप जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उतनी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है. तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे $18,000. नेक्स्ट, अब रिलेटिव्स इन कनाडा. द रिलेटिव, ये अगेन सब्जेक्टिव होगा, आपके कोई फैमिली रिलेटिव है या नहीं, ठीक है. अब रिलेटिव में कौन कौन आता है उसमें ये क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है. मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ. सेव एंड एग्जिट. अब ये इन प्रोग्रेस हो गया. ये इसलिए इन प्रोग्रेस आ रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कोई फील्ड रह गई है. दोबारा करते हैं इसको. अच्छा, ये मैं भर चुका हूँ. ये दोबारा क्यों दिखा रहा है? ये नहीं भरता है. एज राहुल वशिष्ठ अप्लाई टू IRCC बिफोर, ठीक है. अगर आपने कोई या तो विजिटर वीज़ा अप्लाई करा हो, जिसको टूरिस्ट वीज़ा ही बोलते हैं, ठीक है, या अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हो यहाँ पे पढ़ने आने के लिए, तो ये वही पूछ रहा है, ठीक है. तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर रहा हूँ. तो अगर आपने हर सेक्शन पूरा भर दिया ढंग से तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा. अदरवाइज जैसे पहले दिखा रहा था इन प्रोग्रेस, उसका मतलब है कि कोई ना कोई एक फील्ड रह गई है, ठीक है. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में. प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस बिलो वेयर कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी सेंट. अब ये ईमेल एड्रेस आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस होगा जिस पे आपकी सारी शुरू से लेकर एंड तक मेजर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है. IRCC से आपकी सारी PR से रिलेटेड जितनी भी ये आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी ईमेल पे आएगी, ठीक है. सेव एंड एग्जिट. ये भी हो गया. बहुत ही इजी है. पूरे प्रोसेस में 20 से 25 मिनट लगेंगे, ठीक है. तो इसमें किसी कंसल्टेंट वगैरह को पैसे वैसे देने के चक्कर नहीं है. बहुत आसान है. और आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. अगर इफ़ यू वांट टू सी इट इन इंग्लिश आई विल रेफर दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी एंड लैंग्वेजेस. एज राहुल वशिष्ठ फिनिश्ड हाई स्कूल और एनी हायर एजुकेशन? यस. फील्ड ऑफ स्टडी अगेन सब्जेक्टिव. Academic years, you must enter the number of full academic years you completed, ठीक है. सब तो क्योंकि ये सब जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स दोगे ये सारी आपको जब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर दोगे और पोल में अगर आपका स्कोर जो इनका ड्रॉ आया उससे ज़्यादा है तो जब आपको इनवाइट आएगा तो उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी होती है जिसमें ट्रांसक्रिप्ट भी होती है, ठीक है. तो वो वेरीफाई होगी आपकी डिग्री से और आपकी ट्रांसक्रिप्ट से. फुल टाइम, पार्ट टाइम स्टडी. फुल टाइम, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ स्टडी पीरियड, इन गुड स्टैंडिंग बट नो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री अवॉर्डेड. 99% ऑफ द केसेस में जब भी आपकी पढ़ाई पूरी हुई है तो आपको डिप्लोमा या डिग्री मिली होगी, ठीक है. तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे. कंट्री ऑफ स्टडी, अभी मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी भर रहा हूँ दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है. ये हर किसी के लिए अलग होगा तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करनी है.
अगेन ये सब्जेक्टिव है कि आपको, आपने अगर कनाडा में पढ़ाई करी है तो उस हिसाब से आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। हैज़ राहुल वशिष्ठ हैड एन ECA डन विद इन पास्ट 5 years फॉर दिस डिग्री। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने अपनी कनाडा के बाहर पढ़ाई करी है तो उसके लिए आपको ECA कराना पड़ेगा, और ECA वैल्यूएशन में फिर ECA वाले आपको बताएंगे, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उस पर लिखा होता है कि कैनेडियन इक्विवेलेंट उस डिग्री की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ECA, ये तो सबने कराया ही होगा। यस, अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करती हैं। सबसे फेमस ECA है, उसके बाद वेस है। ठीक है, मैं यहाँ वेस चूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डेट ECA रिपोर्ट इशूड, जब आपको ECA रिपोर्ट मिली, और ECA रिपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड होती है। अब ECA सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उस पर एक बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है टॉप राइट कॉर्नर पे। ठीक है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशन शोन ऑन ECA, अगेन वही क्वेश्चन कि उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी पढ़ाई है वो कैनेडियन इक्विवेलेंट क्या है। कैन राहुल वशिष्ठ कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच आती है तो बहुत बढ़िया, बोथ सेलेक्ट करना, बट मेजरली लोगों को सिर्फ इंग्लिश ही आती होगी, आई एम एज्यूमिंग, तो मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। एज राहुल वशिष्ठ टेकन एन अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट टू असेस देयर स्किल्स, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया था तो कुछ इसने आंसर्स पहले जो इन्फॉर्मेशन भरी थी उससे पुल कर ली। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट वर्जन आइल्स जनरल ट्रेनिंग, जो कि PR के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आइल्स 2 होते हैं, एक आइल्स अकेडमिक और एक आइल्स जनरल। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे आइल्स जनरल। अगेन सेम क्वेश्चंस, डेट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, डेट ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, फॉर्म और सर्टिफिकेट नंबर। अब जैसे ECA रिपोर्ट में एक नंबर होता है, वैसे ही आइल्स रिपोर्ट में एक नंबर होता है, जो कि आपको आइल्स के डॉक्यूमेंट पे, आइल्स की फ़िज़िकल कॉपी या आइल्स की वेबसाइट पे भी जहाँ स्कोर लिखा होता है वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ डाल देंगे। अब अगेन सब्जेक्टिव कि अगर आपने फ्रेंच के लिए कोई एग्ज़ाम दिया है या नहीं, मैं यहाँ नो चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेव एंड एग्ज़िट। अब इसमें फिर कुछ रह गया, इसलिए ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन रह गया। अच्छा, ये हमने भर दिया, इसलिए ये दोबारा अगर हम डालेंगे तो ये उसके आगे की कोई पढ़ाई की है तो इस फील्ड के बाद दोबारा ऐड कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये अगर कोई भी एक फील्ड है जो आपकी रह गई तो ये इन प्रोग्रेस दिखाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स। अब इस पेज की मैं बात कर रहा था, विच प्रोविंस और टेरिटरी वुड राहुल वशिष्ठ कंसिडर लिविंग इन। नाउ जैसे फर्स्ट में आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पे टिक बॉक्स नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना था, उस वाले से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने सपोज़ करो ओंटारियो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन आपके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स नहीं बन रहे, लेटर आपने रियलाइज़ किया कि आपके किसी और स्टेट के PNP पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे नोवा स्कॉशिया, तो आप उसमें सिलेक्ट नहीं होगे क्योंकि आपने यहाँ पे ओंटारियो सिलेक्ट किया था। तो इसलिए मेक श्योर यहाँ पे आप हमेशा यही चूज़ करो, ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। ठीक है, बाद में आप कहाँ जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आप ये एप्लीकेशन भर रहे हो तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। ठीक है, आई ऑथराइज ब्रिटिश कोलंबिया मिनिस्ट्री ऑफ जॉब टूरिज्म एंड स्किल ट्रेनिंग टू कलेक्ट फ्रॉम IRCC। अब ये मैंडेटरी येस और नो। येस, ब्रिटिश कोलंबिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इसमें बस यही है, कुछ स्पेशल नहीं है। इसको भी हम ये सिलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन योर एक्सप्रेस एंट्री इज कलेक्टेड बाय ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप। अगेन वही चीज़ कह रहा है, तो हमें ऐसे ही सिलेक्ट करना है इस पर। नेक्स्ट,
रिसीव्ड अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट। अब ये अगर आपकी कोई पीएनपी अप्रूव्ड है जिससे सीधा 600 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करोगे। अगेन सेव एंड एग्जिट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल के एक्सेस दिए है किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी कंसल्टेंट को आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन भरने के लिए, तो यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये कंसल्टेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेव एंड एग्जिट। अब रह गया वर्क हिस्ट्री। अब नॉक कोड। ठीक है, तो नॉक कोड के लिए इस पोर्टल को जब हम खोलेंगे, फाइंड योर नॉक कोड, मैंने ये पहले से ही खोला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं कि टीयर 0 में मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन आती हैं। अब जब आप अगर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, और आपकी जो भी आप जॉब कर रहे हो, तो उसके एक जॉब टाइटल होगा और उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, तो आपको जो भी आप जॉब कर रहे हो उससे मैचिंग आपको यहाँ पे नॉक कोड ढूंढना है। ठीक है, अब इसके में मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात करूँगा एक और नॉक कोड वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट, जो कि आपके नॉक कोड के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे मैनेजर हो तो आपका नॉक कोड होगा 10010। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह आते हैं वो टीयर 1 में है, उसका नंबर 2147 होगा, जो कि 2016 के हिसाब से। अब 2021 है तो नॉक कोड पहले आई थिंक 4 डिजिट का था, अब डिजिट्स उसमें बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये नॉक कोड जो भी आपकी जॉब है उस हिसाब से इसमें हम देख सकते हैं। वो यहाँ पे आप सर्च करो, जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करता हूँ मैं, तो ये फुल प्रूफ नहीं होता, ये आपको कैटेगरीज दिखा देगा, बट जो भी कैटेगरी है, जॉब हमें जो नॉक कोड चूज़ करना है वो हमें जॉब रोल्स के हिसाब से चूज़ करना है, ना कि जॉब टाइटल। ठीक है, अब ये है ड्यूटीज़। तो जो भी आप अपना नॉक कोड चूज़ कर रहे हो तो उसमें आपकी ड्यूटीज़ मैच करनी चाहिए। सारी नहीं मैच कर रही हूँ, कम से कम 50% तो करें। टाइटल से मैच नहीं करना हमें नॉक कोड, क्योंकि हो सकता है कि आपका टाइटल मैच कर रहा है लेकिन जो ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं वो मैच ही नहीं कर रही, तो वो अगेन वो नॉक कोड वैलिड नहीं होगा आपके केस में। ठीक है, तो नॉक कोड चूज़ करने के बाद अब जैसे मैं यहाँ 20012 यही ले लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लेते हैं। ठीक है, अब व्हेन डिड यू फर्स्ट बिकेम क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इन दिस ऑक्यूपेशन, तो मतलब जो भी नॉक कोड है, इस नॉक कोड की जॉब करने के लिए आप सबसे पहले एलिजिबल कब हुए थे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका नॉक कोड क्या है, वो इसमें लिखा होगा जॉब के आगे। अब जैसे मैं खोलता हूँ, तो अगर आपका नॉक कोड जैसे 21231 है, इसके लिए चाहिए होती है बैचलर्स डिग्री। ठीक है, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री हुई है 2016 में, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आप कब फर्स्ट क्वालिफाई किए थे उस जॉब के लिए, इस नॉक कोड के लिए। मतलब आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के बाद आप एलिजिबल हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करने के लिए। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है कि कौन सी डेट से आप एलिजिबल हो गए थे सॉफ्टवेयर की जॉब करने के लिए। जॉब पहली कब लगी थी उससे मतलब नहीं है, कब एलिजिबल हो गए थे। तो जैसे अगर आप अगस्त 2016 में ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, तो आप वही अगस्त ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, क्योंकि तब हम एलिजिबल हो गए इंजीनियरिंग जॉब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन वही पूछ रहा है कि आपने अगर कनाडा से कोई पढ़ाई करी है, तो मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ नो। इंटेंडेड वर्क इन कनाडा। अब अगर आपके पास पहले से ही एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले ही अगर आपके पास
कोई कैनेडियन जॉब ऑफ़र है, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो यहाँ पे आप येस सेलेक्ट करोगे। बट मेजरली अगर आप अपनी होम कंट्री से कर रहे हो और आपके पास कोई जॉब ऑफ़र नहीं है पहले से, तो नो। नेक्स्ट, वर्क हिस्ट्री। ऑब्वियसली अगर आप आज के टाइम में जो स्कोर चल रहा है, ठीक है, 500 एंड अबव, अगर इंडिया में बैठे बैठे, तो इंडिया में ही कह रहा हूँ मतलब, या जो भी आपकी होम कंट्री है, ऑब्वियसली आई एम एज्यूमिंग की वर्क हिस्ट्री तो आपकी होगी, क्योंकि बिना वर्क हिस्ट्री के तो पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, कब से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अगर आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो अभी जो आप जॉब कर रहे हो, जो आपकी करंट जॉब होगी, उसके लिए तो आप दिस इज़ माई करंट जॉब करोगे, ठीक है। तो मैं अगर कर देता हूँ जैसे दिस इज़, मैंने एक ही कंपनी में काम किया है 2017 से, तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन अगर आपने 4-5 कंपनियों में काम किया है तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको हर जॉब की डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। और अगर जैसे आपने 7 साल में 5 जगह अलग अलग काम किया है, तो आपको 5 रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिए। अगर एक ही कंपनी में काम किया तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी से आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आवर्स पर वीक, अब कनाडा फुल टाइम जॉब कंसिडर करता है अगर आपकी वीकली आवर्स थे 30 आवर्स पर वीक और मोर, ठीक है। अगर 30 आवर्स से कम थे तो फुल टाइम जॉब कंसिडर नहीं होती। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 40, 5 डिजिट नॉक कोड अगेन, जो पहले सिलेक्ट किया था हमने। जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ठीक है। तो अब ये अगेन हर किसी के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे भर रहे हैं। अगर आपने बहुत अलग अलग जगहों पे काम किया तो आपको हर एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर एक ही कंपनी में किया है तो एक का, ठीक है। अब जैसे आपने जितने भी कंपनीज़ में काम किया, उन हर कंपनीज़ के आपको नॉक कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे उस कंपनी की जॉब ड्यूटी के हिसाब से, ठीक है। और ये सब इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि जब आपका इनवाइट आ गया, तो जब आप इनवाइट के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो आप भर रहे हो वो प्रूफ करनी पड़ेंगी, तो उस टाइम पे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी हर कंपनी से, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अगेन रिसर्च सेक्शन है कि IRCC कुछ रिसर्च करना चाहता है आपसे, अगर क्वेश्चंस पूछेगा, इस पे आप नो कर सकते हो क्योंकि फालतू टाइम तो है नहीं हमारे पास। नो, सेव एंड एग्जिट, ठीक है। अब ये हो गया। अब सिमिलरली ये आपके स्पाउस के लिए 3 सेक्शन है। जैसे मैंने ये भरा है वैसे ही ये होगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर दोगे तो फिर जब आप सेव एंड एग्जिट करोगे तो उसका मतलब है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो पूल में चली गई है, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो नेक्स्ट ड्रॉ में आपका स्कोर है, इस प्रोफाइल पूरी क्रिएट होने के बाद आपका स्कोर है 480, ठीक है। और नेक्स्ट ड्रॉ जो हुआ है उसमें मिनिमम इनवाइट स्कोर था 470, तो ऑब्वियसली आपको इनवाइट आएगा, ठीक है। तो जो वो इनवाइट आएगा वो आपके रजिस्टर्ड मेल पे आएगा, जो हमने पर्सनल डिटेल्स में ईमेल आईडी डाला था, ठीक है। तो वो जो इनवाइट आएगा, फिर हमने यहाँ पे जो भी फॉर्म्स भरे हैं, ये इनवाइट के बाद जब हम दोबारा भेजेंगे तो हमें 60 डेज़ मिलते हैं, तब भी आपको दोबारा ऐसे ही फॉर्म्स मिलेंगे। फिर ये सारी डिटेल्स हमें दोबारा भरनी होंगी। बहुत सारी यहीं से कॉपी कर लेगा, बट बहुत सारी दोबारा भरनी होंगी, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ऑब्वियसली मोर और लेस सेम ही होंगी जो हमने ऊपर भरी है, ठीक है। छोटे से काम के लिए कंसल्टेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के तुमसे 20,000 रुपये ले लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जब तुम खुद कर रहे होगे तो तुम्हें लगेगा भाई इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यही है। बाकी अभी मैंने जस्ट PR अप्लाई करी है तो मुझे काफ़ी फेमिलियरिटी हो गई है कि क्या प्रोसेस है पूरा। 8 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज़ में, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, या मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल ID डाल दूँगा, या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। माई नेम इज़ वैभव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।